वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और मेरे चेहरे से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, बिकॉज मेरे चेहरे में इतनी ज़्यादा पफीनेस हो रखी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि कल मेरी नाइट शिफ्ट थी और कल मेरी नाइट शिफ्ट की डे फर्स्ट थी। तो कल का दिन तो ओके था गाइस। तो मैं जल्दी से आके अच्छा वाला शार ली एंड कुछ कपड़े भी वॉश करने थे तो कुछ कपड़े वॉश किए। एंड नाइट ड्यूटी में यूजुअली थोड़ी सी अलर्टनेस दिखानी पड़ती है, बिकॉज आईसीयू में कहीं कुछ भी हो सकता है सडन, जिसकी वजह से पूरे रात जागना पड़ा था। और एक पेशेंट की वजह से मतलब उसका सैचुरेशन इतना फॉल जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कल का नाइट ड्यूटी मतलब ठीक ही ठाक था बट हेक्टिक भी था। तो अभी मैं आके जल्दी शावर ले ली एंड मैं व्लॉगिंग करना भूल गई थी आने के बाद, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग से निकल गया कि हाँ व्लॉगिंग भी क्रिएट करनी है। तो अभी जल्दी से कपड़े कुछ है जो मैंने अभी वॉश किया है उसको रखेंगे, देन उसके बाद कुछ अपना स्किन केयर रूटीन करेंगे और अच्छा वाला ब्रेकफास्ट बनाएंगे गाइस। तो आज मुझे ब्रेकफास्ट में यूजुअली आलू के पराठे खाने का मन हो रहा है, बिकॉज आलू के पराठे बहुत दिनों से मैंने नहीं प्रिपेयर किया है, ना ही मैंने बनाया खुद के लिए। तो आज आलू के पराठे खाएंगे गाइस। तो अभी आलू के पराठे भी बनाएंगे, देन उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया एंड अब हम चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने, जो कि मैं आलू पराठा बनाने वाली हूँ गाइज़। और बाहर की कुछ नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज अगल बगल कंस्ट्रक्शन की काम चलते रहती है। तो मैंने अपना आलू जो है वो बॉईल कर लिया है एंड अभी हम लोग चलेंगे ऑनियन चॉप करेंगे, देन उसके बाद अच्छे पराठे बनाएंगे। Few moments later. सो गाइस मैंने सारी चीज़ें चॉप कर दी, ओनियन, जिंजर, गार्लिक एंड सम चिलीज़, ये सारी चीज़ें मैंने चॉप कर दी है। अब मैं जा रही हूँ डो लगाने, और डो लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं अपना आलू पराठा बनाऊँगी गाइस। 10 minutes later. सो फाइनली गाइज मैंने अपना आलू पराठा प्रिपेयर कर लिया था, और प्रिपेयर करने के बाद मैं अभी डिश क्लीनिंग कर रही थी और रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। और यम्मी टेस्टी, मैं बता नहीं सकती, आलू पराठा बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। सो गाइज़ अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया और आप लोगों ने देखा, और मैंने अभी पंखा बंद किया है आप लोगों से बात करने की वजह से। और आप लोग को पता ही है कि गर्मी मतलब 2 या 3 रोटी भी प्रिपेयर करो उसकी वजह से किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 होने वाले हैं। और फिर उसके बाद फिर शाम को मुझे उठना है, फिर से नाइट ड्यूटी जानी है, तो उसके लिए बी रेडी। एंड मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सोऊंगी, देन सोने के बाद फिर मतलब इवनिंग में उठती हूँ तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ गाइज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Till that same evening. सो गाइज एज यूजुअल मैं इवनिंग के लिए रेडी हो गई हूँ एंड अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड मेरे पास ओनली 30 मिनट्स टाइम है। तो अब मैं ड्यूटी के लिए निकलूँगी कुछ देर में। और देखिए रंग मतलब दिवाली का वाइब्स पूरी तरह से, पूरा बिल्डिंग एकदम अच्छे से सजा हुआ है अभी तक। तो
अच्छा लग रहा है देखिए गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ ड्यूटी एंड मैं आपसे मीटअप होती हूँ अपने ड्यूटी टाइम में। और अभी मुझे बहुत जल्दी निकलना होगा क्योंकि रात मतलब रात ज़्यादा हो जाने के बाद एक अनसेफ्टी वाली फीलिंग होती है। तो मैं इसीलिए 5 मिनट्स पहले या फिर ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले अपने ड्यूटी में पहुँचना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि रास्ते में भी मतलब दीदी वगैरह जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है वो लोग भी मिल जाती हैं तो अच्छे से चले जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ ड्यूटी एंड मैं आपसे ड्यूटी टाइम में मिलती हूँ गाइस। सो फाइनली जैसे तैसे करते हुए मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंच गई। एंड वर्क प्लेस पे पहुंचने के बाद सबसे पहले काम जो होती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिसमें हमें थंब पंचिंग और फेस पंचिंग दोनों करनी होती है। तो मैं जल्दी जल्दी वो कर ली एंड उसके बाद मैं जल्दी से अपने वार्ड में गई बिकॉज ऑलरेडी 8 PM हो चुके थे। O'clock midnight. सो गाइज वेलकम बैक एंड इट्स 12 AM। तो अभी तक तो ड्यूटी ओके चल रही है एंड यूजुअली मुझे 4 पेशेंट देखने, जो कि हमेशा के वही है 4 पेशेंट। तो अभी मैं जस्ट हैंड वॉश करके आ रही हूँ, सारी मेडिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें डन हो गई और एक पेशेंट को TPN चल रही है। तो उनकी TPN अभी कंटिन्यू है क्योंकि वो TPN इवनिंग शिफ्ट में 6 PM में लगी है। तो उसको चलते चलते ऑलमोस्ट मतलब कि कल 6 PM इवनिंग में या फिर 2 PM के लमसम मतलब वो ख़त्म हो गई TPN। तो अभी वो TPN चल रही है एंड मुझे आज कुछ ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि अभी तक ड्यूटी ओके चल रही है, कुछ ज़्यादा हैक्टिक नहीं हुआ है एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी मैंने हैंड वॉश वगैरह सारी चीज़ें कर ली और जितनी भी काम बाकी थी वो सारी चीज़ें कर ली। लाइक नॉर्मल जो इवनिंग मतलब जो नाइट स्टाफ को करनी रहती है, लाइक ICU फ्लो चार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाना, वो सारी चीज़ें बन गई एंड जो भी प्रोग्रेस शीट वगैरह डालनी रहती है फाइल में, न्यू प्रोग्रेस शीट वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने, क्योंकि सब लोग नॉर्मली कुछ लाते हैं लाइक बिस्किट मिक्सचर वगैरह कुछ भी हुआ और बहुत लोग अपना लंच मतलब डिनर भी लाते हैं कि हाँ ठीक है जब भी काम ख़त्म हो जाती है उसके बाद कुछ खा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूटी हो जाती है 12 आवर्स की, तो उसमें भूख वगैरह भी लग जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाऊंगी, दैन उसके बाद पानी भी पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। तो अभी मैं पानी भी पीऊँगी, दैन उसके बाद मैं आप लोगों से मीटअप होती हूँ गाइस। और मैं अंदर आके बात कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि बाहर में बहुत लोग बैठे हुए हैं, इसकी वजह से मैं धीरे धीरे बातें कर रही हूँ और धीरे धीरे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। 2000 years later. सो गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क जो होती है नाइट शिफ्ट को करनी रहती है, नाइट जो कि फाइल बना के रखना और ये सारी चीज़ जो है नाइट शिफ्ट वाले जो भी होते हैं स्टाफ उनको करनी पड़ती है। जैसे कि इसमें फॉलो शीट वगैरह, डाइट चार्ट हो गया, वाइटल चार्ट हो गया और भी जितने भी इनटेक आउटपुट चार्ट हो गए और सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग नोट्स, ये सारी चीज़ें एक साथ करके पंच आउट करके हम लोग रख देते हैं ताकि नई एडमिशन आए तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली बस फाइल में अटैच करनी रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं कर ली। सुबह के 3 बज रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव थी और एक्टिव थी बिकॉज ICU में थोड़ी भी आवाज़ आती है तो अलर्टनेस थोड़ी दिखानी पड़ती है और मुझे थोड़ा भी इधर उधर से कहीं से भी आवाज़ आता था तो मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती थी और साथ ही मुझे नींद भी आती थी क्योंकि सुबह की जो टाइम होती है उसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं खुद को थोड़ा बिजी करने के लिए थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल वगैरह कर लेती हूँ और ऐसे कुछ म्यूज़िक वगैरह सुन लेती हूँ ताकि मेरी नींद ना आए। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी गाइस, तो हम लोग आपस में थोड़ी मोड़ी बातें भी कर रहे थे और थोड़ी सी अलर्टनेस दिखानी पड़ती है ICU के अंदर। 6 hours later. गाइस वेलकम बैक एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 1 घंटे बस टाइम है ओवर होने में और मेरी आँखें लिटरली सूजी हुई है क्योंकि मुझे नींद चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे आँखों के नीचे कितना ज़्यादा पॉपुलेस हो रखा है। तो और 1 घंटे टाइम है, ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं एंड आज की ड्यूटी ओके गई और ऐसे तो यूजुअली मतलब आदत हो गई है और मुझे ऑलमोस्ट 2 पेशेंट बस केयर करना था। तो मॉर्निंग की सारी मेडिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें हो गई, जो चीज़ें लिखनी थी वो सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन कर ली और इनटेक आउटपुट चार्ट वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन हो गई और उसके बाद जितनी भी मॉर्निंग की केयर प्रोवाइडेड करनी थी वो सारी चीज़ें हो गई। तो अभी सब कुछ नॉर्मली मेरा मतलब मैंने अपना सारा काम जो है फिनिश कर लिया और अभी के 7 बज रहे हैं एंड अभी भी हमारे ओवर होने में ऑलमोस्ट 1 आवर टाइम है। तो हम लोग बैठ के ऐसे ही बस
टाइम पास कर रही कि जल्दी से हमारी ओवर कंप्लीट हो और जल्दी से हमारा शिफ्ट कंप्लीट हो, क्योंकि मुझे घर जाना है। फिर उसके बाद अच्छा वाला सार लेना है और अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करना है। देन उसके बाद स्लीप लेना है गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद चाहिए। नाइट ड्यूटी बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। बट क्या दिखाना है वो भी। गुड मॉर्निंग। सारा काम हो गया? हाँ। अभी वेट कर रहे बस ओवर के लिए ना, कब ओवर हो जाए। तो सबका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मुझे बस एक मेडिसिन हैंग करनी है अभी, वो भी मैंने डाइल्यूट करने के लिए फिजियो रखी है, तो मैं अभी जाके उसको हैंग करूँगी। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे ड्यूटी ओवर होने के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Few moments later. अभी मैं रूम पे आ गई एंड रूम पे आने के बाद जा रही हूँ, मैं फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ। और रूम पे आते वक्त मैंने बाहर से कुछ सामान भी ले लिया, जैसे कि अभी यूजुअली सुबह सुबह ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करेगा, इसी वजह से मैंने दूध का पैकेट लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, दूध गर्म करूँगी और दूध गर्म करने तक जाके फ्रेशन अप होती हूँ। फ्रेशन अप होके मैं आपसे मीटअप होती हूँ गाइज़। सो गाइज़ वेलकम बैक। तो अभी मैं जल्दी से आके रूम पे क्लीनिंग वगैरह कर ली और अच्छा सा शावर भी ले लिया और मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने, क्योंकि दूध गर्म करके और उसके बाद अभी मैं मॉर्निंग में यूजुअली अपने लिए मिल्क ही प्रेफर करूँगी, और जब मैं सो के उठूँगी तो मैं अपने लिए आफ्टरनून में लंच बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैं अभी सिर्फ मिल्क प्रेफर करके और उसके बाद लंच बाद में बनाऊंगी। और आज का नाइट अच्छा था, ओके, नॉट टू मच हैक्टिक, बिकॉज यूजुअली आज मतलब 2 ही पेशेंट को बस ज़्यादा केयर करनी थी और उतना ज़्यादा हैक्टिक नहीं था। और आज मेरी सेकेंड नाइट थी, तो कल मेरी ऑफ है। तो होप सो गाइज। और अभी चलते हैं, दूध गर्म करते हैं, फिर उसके बाद मैं मिल्क प्रेफर करूँगी। सो गाइज़ मैंने मिल्क जो है वो पी लिया और अब मैं जा रही हूँ सोने। और ऑलमोस्ट अभी 10 बज रहे हैं, तो मैं सो के उठूँगी, उसके बाद जो भी एक्टिविटी है मैं करूँगी। एंड इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ गाइज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, हिट लाइक शेयर एंड बहुत ज़्यादा कमेंट। एंड मिलते हैं आपसे दूसरे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।